नमस्कार दोस्तों, बात है 12 अक्टूबर सन 1972 की। साउथ अमेरिका की यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। इस हवाई जहाज में टोटल 45 पैसेंजर हैं, तो इन प्लेयर्स के कुछ दोस्त या परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं। ये उड़ान कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वाई से सांटियागो को जाने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है। रास्ते में ही आती है कुछ विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि वे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर 1972 विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है और 1 घंटे तक सफ़र काफ़ी सुहावना रहता है। फिर 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों के बीच में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देने लगते हैं। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग्स लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स पर बैठे कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स बड़े निडर हैं। वो मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर्स खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नज़दीक है। जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकलता है तो सामने एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है और वे प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है और विमान के से अलग हो जाता है। साथ ही प्लेन की 2 सीटों की जो रो थी वो हवा में बाहर उड़ जाती है और 3 पैसेंजर सीट के साथ उड़कर हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड तक ये प्लेन ऊपर की ओर जाता रहता है, फिर अचानक से नीचे की ओर गिरने लगता है। कुछ ही समय बाद प्लेन का एक और क्लूजन प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा हुआ था, जो सीधा जाकर ग्लेशियर में गिरता है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ग्लेशियर पर स्लाइड्स करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है।